हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग ओसीएम के मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है और जो पेपर सेटर के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन आपको करके रखना है। मैं आपको इस सब क्वेश्चन के विथ एक्सप्लेनेशन के साथ जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग सबसे पहले एमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, आपको 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन द, पहले हम लोग एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर है मेंटल रिवॉल्यूशन पूछा जाता है, स्प्लिट द क्रॉप पूछा जाएगा, प्लानिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। इस सबके विथ एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट कॉन्सेप्ट की वजह से टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। डायरेक्टिंग क्या होता है, एंड इंटरप्रेनर क्या है, यहाँ पर बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, ई बिजनेस क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, लोक अदालत क्या है, और जो जनहित याचिका क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, पैकेजिंग क्या है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट वाले, जो आपको प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट। दूसरा, स्टडी दी फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। इस टाइप के क्वेश्चन रहते थे, मैं अलग से आपको इसके लिए वीडियो बना देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर अलग ही पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसका सेपरेटली बना के इसका वीडियो देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, तो डिस्टिंग्विश प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग के बीच में क्या है। ये 3 डिस्टिंग्विश में से तो एक कंफर्म आने वाला एग्जाम में। इसके अलावा सेविंग अकाउंट्स एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होता है, सेविंग अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स क्या होते हैं, ये दोनों के डिफरेंस क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड नेशनल कमीशन क्या है। इसके अलावा आपको आंसर इन ब्रीफ में एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है आपको पढ़ना है। और स्टूडेंट, इसके पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन करके रखना। एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या है। इसके अलावा एक्सप्लेन एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्या है, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है, स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या है अलग अलग, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टुवर्ड द गवर्नमेंट क्या रहेगा, और फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या होता है, राइट ऑफ कंज्यूमर क्या है, और इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, और एक्सप्लेन द 4P ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या होता है। तो ये सब इसके क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जो पेपर सेटर रहते हैं लोग बार बार एग्जाम में डालते हैं। अभी हम लोग को जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर से क्या, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग क्या है, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैश कैन बी विथड्रॉ फ्रॉम एटीएम एट एनी टाइम, कैश कभी भी हम लोग एटीएम से विथड्रॉ कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सबोर्डिनेशन इज अप्लीकेबल ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सब में अप्लीकेबल होता है क्या। इसके अलावा ई बिजनेस अलाउ टू यू वर्क अक्रॉस द ग्लोबल इन एनी फील्ड, ठीक है, बोलता है ई बिजनेस अलाउड करता है वर्क अक्रॉस द ग्लोबल इन द एनी फील्ड में काम करने के लिए अलाउड करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या वो एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के लिए पास किया गया है। नेक्स्ट, इन कंज्यूमर हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वो आपको जस्टिफाई करना है।
मार्केटिंग इज द सिग्निफिकेंट टू ऑल द कंज्यूमर, मार्केटिंग जरूरी है सभी कंज्यूमर के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अटेम्प्ट द फॉलोइंग पूछा जाता है, जिसके अंदर आप लोग पढ़ सकते हो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्नोलॉजी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, गिव एनी 4 टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या होता है, और यहाँ पर स्टेट द स्टेप इन्वॉल्व इन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, और स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या क्या बिजनेस, स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द गवर्नमेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द एम्प्लॉय के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्या है। ये सब स्टूडेंट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट द फॉलोइंग टाइप्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट जो लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं उसके मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के अभी आपको देता हूं। थैंक यू सो मच।